नमस्कार। अभी नमस्कार। गत 4 इतवार से और हम लोग कुछ कर रहे हैं नियमित रूप से। और एक बार जो बताया वो सप्ताह भर हम लोग करते हैं और फिर दूसरे सप्ताह में बताया हुआ वो जोड़ा जाता है। ऐसा एक अभ्यासक्रम सामान्य तौर पे हमारा पूर्ण हुआ है। ये बिल्कुल प्राइमरी अभ्यासक्रम है और ये भी अपना ये बहुत लाभदायक होता है, ऐसा विश्वास होने के कारण और बताने का प्रयास किया। आप लोग सब कर रहे हैं, इसमें क्या क्या कर रहे हैं ये सब। और आज, क्योंकि अब आज जब बताया जाएगा ये महीना भर हमको बराबर करना है, सबको करना है बाकायदा। खाली पेट सुबह करना ज्यादा अच्छा है। जिनको सुबह बिल्कुल नहीं जमता वो फिर शाम को करें, पर वो फिक्र करें कि यदि शाम को करना है 6, साढ़े 6, 7 बजे, तो 11 बजे के बाद, दोपहर के 11 बजे के बाद कुछ खाना नहीं चाहिए, क्योंकि आसनों का परिणाम अच्छा होता है खाली पेट रहता है तो। और इस दृष्टि से पेट यानी अपना जो पहला जठर जिसको कहते हैं, जठर में अन्न नहीं चाहिए। जठर का अन्न ये 4, 5, 6 घंटे रह जाता है और हम लोगों की वैसी ही सब ताकत कम होने के कारण 6 घंटे तो रह ही जाता है बहुत बार। और इसलिए यह 11 बजे का समय बताया। 11, साढ़े 11 के बाद भोजन नहीं होना चाहिए यदि हमको 6 बजे करना है। और बाद में भी 7 बजे करना है तो भी वही समय है साधारणपणे, क्योंकि जैसे देरी हो जाती है वैसे अन्न हजम होने का समय बढ़ते जाता है, ऐसा अनुभव है। ये हम शरीर विज्ञान नहीं जानते हम लोग, पर अनुभव ऐसा होता है। यदि दोपहर में 2 बजे भोजन किया तो रात को 2 बजे 10 बजे तक किसी को भूख नहीं लगती, अन्न पेट में रह जाता है। ऐसे ऐसे भी अनुभव मैंने देखे हैं। उल्टी भी हो जाती उनको बहुत बार। इसलिए यह नियम हम सबको पालना है, यह बात है। और सबसे महत्वपूर्ण है, यानी यहाँ जो करके दिखाते हैं ये एक्सपर्ट है, वो जानते हैं अच्छा, तो उनके इतना हमको आना ही चाहिए ऐसा आग्रह मन में बिल्कुल नहीं रखना। हमको जितना आता है, अपने गुरु महाराज जनार्दन स्वामी जी क्या कहते हैं, यथाशक्ति, यानी हमारी क्षमता जितनी है उतना, किंतु निरंतर करना है, उसमें खंड नहीं होना चाहिए। यानी एक दिन भोजन नहीं हुआ तो चलेगा, पर योगाभ्यास होना ही चाहिए। यह नियमों का पालन करते हुए हम सारा योगाभ्यास अपने क्षमता के अनुसार करते जाएं। यह आप सबको मेरी आज प्रार्थना है। 1 महीने के बाद फिर प्रीति मैडम अपने को कहेंगी तो हम फिर से एक बार और आगे जाना चालू कर लेंगे, यानी ताकि हमारे अंदर में सिकल वाला सेल राउंड होता है क्या मुझे नहीं पता, पर सिकल सेल के कारण शरीर के अंदर में जितने डिफेक्ट्स निर्माण होते हैं अपने सारी संस्थाओं में, फिर वो पचन संस्था रहे, श्वसन संस्था रहे, मस्कुलर सिस्टम रहे, या और कौन सी नर्वस सिस्टम रहे, जो जो सिस्टम है हमारी, रेस्पिरेटरी सिस्टम रहे, ये सिस्टम का स्वास्थ्य सही हो जाए, यह हमारा अनुभव होना चाहिए। सबका अनुभव ये हो जाए और यह हो गया तो हमारे लिए सेल का आकार सिकल का है या फिर राउंड है, उसके लिए कोई खूब मायने नहीं रखता। हमें तो तबीयत सुधारना है। सेल सुधारने की ही केवल इच्छा नहीं रखेंगे, हम तबीयत सुधारने की इच्छा रखेंगे। और ऐसा विश्वास के साथ आज शुरू कर रहे हैं अपन। ये देखिए, एक एक बताऊंगा मैं। यहाँ लिखा हुआ क्या क्या है मुझे जरा बताते जाए तो अच्छा हो जाएगा, पर क्योंकि मुझे याद नहीं रहता बहुत बार तो क्या क्या बताया। तो पहले मैंने बताया था आपको विवेक आसन। विवेक आसन कैसा होता है दिखाइए दत्तराज। अक्षय दत्तराज दिखाओ। अरे अरे गुरु जी। ना तो उसको दिखाओ ना, हाँ वो दत्तराज दिखना चाहिए अभी। दिख रहा है ना, दिख रहा है। हम्म, दिख दिसता है, मला नहीं दिसला। हाँ हाँ, दिसला आता, हाँ ठीक है। तो हमको करना है विवेकासन में।
विवेकासन में सादी पालथी डालना, ये देखिए सादी पालथी डालिए, जल्दी जल्दी करिए जरा, हाँ समय बहुत कम है। ये पालथी भी चलती है, एक पालथी अर्ध अर्ध पद्मासन चलता है, यानी एक पांव ऊपर जंघा के ऊपर, ये भी चलता है। और पद्मासन भी चलता है, ये इसको पद्मासन कहते हैं। पद्मासन करो, जैसे हमको बहुत कठिन हो जाएगा उनके लिए ये। तो जैसे कुछ बैठना जमेगा, रीढ़ सीधी रखना, ठुड्डी थोड़ी कंठ की ओर रखना, और शांत हाथ जोड़कर बैठ जाना, सीने के सामने हाथ जोड़ के बस, और आंखें बंद रखना। और क्या करना, अपने सर के शीर्ष भाग से पूरे शरीर को देखना। जैसे मैं सीरियली बहुत जल्दी बताता हूँ, सब जन देखें और वो सीरियल याद करें, जैसे इनको कह रहा हूँ। अपने मस्तिष्क का शीर्ष भाग देखो बाहर से, उसको रिलैक्स करो। मन अंदर ले जा सकते, मन अंदर ले जाओ, अंदर से भी ढीला करो। मस्तिष्क का दाहिनी ओर का हिस्सा बाह्यतः शिथिल छोड़ो, और फिर उसके अंदरूनी भाग में जाकर ढीला छोड़ो। मस्तिष्क का बाईं ओर का हिस्सा बाह्यतः शिथिल, अंतर्भाग शिथिल। मस्तिष्क का पार्श्व जो गर्दन के ऊपर आता हो, बाह्यतः शिथिल, अंतर्भाग उसका शिथिल। आ जाइए कपाल की ओर, कपाल बाह्यतः शिथिल छोड़िए, अंतर्भाग ढीला छोड़िए। दोनों कान देखिए, कानों को ढीला छोड़िए। कानों को छेद है, वो छेदों से अंदर जाकर कान में अंदर तक ढीले छोड़ दीजिए। और फिर दोनों गाल ठुड्डी से लेकर कनपट तक ढीले छोड़िए, दोनों कनपटे ढीले छोड़िए, दोनों भौवें ढीली करिए, दोनों भौवों के बीच की जगह ढीला छोड़िए। दोनों आंखों की पलके ऊपर वाली निचली उसको देखिए, और अंदर में पुतलियां हैं शरीर को गोलाकार चिपकी, उसको भी देखते हुए ढीला छोड़ दीजिए। और फिर देखिए हम अपने नथुनों तक आ गए हैं। दोनों नथुने देख लिए, दोनों नथुनों से अंदर गए, अंदर में जाकर अंदर तक ढीला कर रहा है। ये सब शिथिल करते जाना, केवल देखना नहीं है, ढीले कर रहा है। ये नथुन से अंदर में गए, अंदर में गए तो गले में उतर जाते हैं, तो वहां फिर जिह्वा का मूल दिखता है, जीभ का, और फिर जीभ दिखती है, उसको भी ढीला किया। फिर दांत मसूड़े ढीले किए, होंठ ढीले किए, फिर ठुड्डी देखी, ठुड्डी देखना, मन से वो अवयव हमको दिखना चाहिए कि है मुझे वो हिस्सा। और ठुड्डी ढीली छोड़ी। अब गला कंठ के साथ ढीला छोड़ा, गर्दन में जाकर गर्दन की सभी हड्डियां स्नायु पुंज ढीले छोड़े। फिर दोनों खंडों को देखा, खंडों से नीचे गए हैं कहाँ तक, तो कमर तक, दोनों बाजू से ढीले छोड़ दी, संपूर्ण कमर भी ढीली छोड़ दी। और फिर सामने आ गए फिर से, और सामने आकर कमर के आजू बाजू से जाकर बगलों तक देख लिया, ढीला छोड़ दिया। फिर दोनों खंडों को पुनः देखा, और खंडों को ढीला छोड़ने के बाद दंड शिथिल छोड़े, कोहनियां ढीली छोड़ी, प्रकोष्ठ यानी कोहनियों से कलाई तक के हाथ शिथिल, प्रकोष्ठ शिथिल, कलाइयां शिथिल, हथेलियां उंगलियां सब शिथिल। और फिर वहां से सीना देख लिया, सीना बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। एक एक फसली में देख रहे हैं, ढीला ढीला करते जा रहे हैं। फिर आखिरी में पेट दिखने लगा है, तो पेट का ऊपर हिस्सा ढीला, नाभि ढीली, नाभि के अंदर में जाकर अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ दिया। ओटीपोट तल पेट ढीला छोड़ दिया। फिर जंघा के जोड़ ढीले छोड़ दीजिए। फिर दोनों पुट्ठे ढीले छोड़ने, फिर जंघाएं ढीली छोड़ना, फिर घुटने ढीले छोड़ना, फिर पिंडलियां ढीली छोड़ना, फिर टखने ढीले छोड़ना, फिर एड़ियां ढीली छोड़ना, फिर तलपांव और पांव की 10 उंगलियां ढीली छोड़ देना। संपूर्ण शरीर मन से देख लिया है और ढीला छोड़ दिया है। और थोड़ा देर ढीला छोड़ने के बाद अपनी जो देवता है कोई भी, उस देवता का और अपना सामने चित्र लाया। क्या है, मन को सात्विक बनाना पड़ता है योग में, और भगवान का स्मरण करते हैं तो मन सात्विक हो जाता है। हम लोग अपने गुरु का स्मरण करते हैं, आप भी कर सकते हैं, योग के गुरु को ही भगवान मानते हैं। तो जनार्दन स्वामी जैसे मैं बैठा था, मेरे पीछे में दिख रहे थे, वो उनके पहले पांव देख लिए, पांव से ही दर्शन लेना चाहिए। फिर उनके पूरे कमर तक आ गए, फिर हाथ देख लीजिए, सीना देख लिया, चेहरा देखा, चेहरे में कैसे देखे
तो भाई चेहरा कैसा तेजस्वी चेहरा है, उन्नत भाल प्रदेश है, यानी बड़ा कपाल है और तिलक लगा हुआ है, आंखों में स्नेह और आश्वस्त करने की वृत्ति है, स्मित वदन है और गले में रुद्राक्ष स्फटिक मालाएं वगैरह उपस्थित है। वे मोती जैसी शरीर कांति है, आजानुबाहु है, भगवी वस्त्र पहनी है और कमल दलवत पांव और खड़ाऊ पहने हैं। ऐसी यह गुरुमूर्ति मानो हमें आशीर्वाद दे रही कि जो योगाभ्यास करने जा रहे हैं वह फलीभूत होने वाला है, सफल होने वाला है। बस इन्हीं आनंद है। फिर गुरु का स्मरण करना जो हम करते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और फिर एक बार सावध होकर गुरु को मन ही मन वंदन करते हुए अब आसन को लग गए। पहला आसन कौन सा बताया था? तो शशांक आसन। शशांक आसन कैसा किया जाता है? अब हाथ छोड़ दिए, देखिए शशांक आसन। हाँ, सब जन कर सकते हैं, ये कर रहे हैं वैसे। ये देखिए, दाहिना पैर मोड़ा, एड़ी कुल्ले के नीचे लिए दाहिने, बाया पैर मोड़ा, एड़ी कुल्ले के पास नीचे लिए, फिर दोनों हाथ कुल्ले के बगल में रखे और अब कमर, पीठ और गर्दन से झुकते गए नीचे, आंखें बंद चाहिए पूरे समय और घुटने पास में रखना अच्छा है, दूर रखे तो भी हर नहीं। सामने झुकते गए सामने, पूरा हाथ सामने लाओ सामने हाथ, और माथा टेको, माथा ढीला छोड़ो, कपाल मान से ही छोड़ा, हाँ, और ऐसे सो गए। इसमें फिर से वही, अभी आपने विवेक आसन में जैसे शरीर को देखा, इसमें भी देखना, कमर से देखना चालू करना है। कमर देखना, पीठ देखना, रीढ़ देखना, कंधे देखना, हाथ पूरे देख लेना, अगर हाथों से अग्रभाग से कंधों तक पूरे हाथ पुनः देख लिए, फिर गर्दन देख ली, फिर मस्तिष्क बहुत अंदर से देख लिया, पूरा अंदर से मस्तिष्क बहुत देर से इसमें देखना है, बहुत आवश्यक है। हमारे संपूर्ण शरीर का नियंत्रण मस्तिष्क ही करता है। मस्तिष्क में दो प्रकार के जो महत्वपूर्ण भाग रहते हैं, एक तो कौन से, शरीर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या सूचना करना है शरीर को, कौन से स्नायु को कैसा काम करना है, ये बताने वाली सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी क्षमता इससे बढ़ती है। और दूसरी एक है, एक क्रैनियल नर्व नाम की है, अपने को मैडम बाद में बताएगी वो, श्रीखंड मैडम, पर वो क्रैनियल नर्व भी बहुत महत्व, अपने जितने सिक्रीशंस है ना उसके लिए तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वह भी उसका भी स्वास्थ्य सुधारने के लिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है। अरे यार, अक्षय बोलो गुरुजी। गेलो तो परत आलं, हो झूम मीटिंग गेलो तर आलं का? हो आलं ना. चालू आहे मीटिंग ना? कंटिन्यू झाली का? हो मीटिंग कंटिन्यू कंटिन्यू सुरू आहे. झाली. अच्छा, कंटिन्यू करा. रिकरिंग आहे ना. ठीक आहे. करून घ्या. झाली का? सगळ्यांना दिसतंय? हो दिसायला पाहिजे तो गुरुजी सगळ्यांना. हाँ बस. और वीडियो ऐसे वीडियो सारे वीडियो फ्रीज झालाय. नाही, फ्रीज झालेला आहे का? हो, नाही आता झालाय झाला फ्रीज. सुरू. हा आता नाही सुरू आता होईलच, सुरू आहे. रिकरिंग मीटिंग आहे. हा झाला सुरू झाला. हाँ चल, चला तू तसाच राहा, तू तसाच राहा. तसंच हाँ, शरीर पूरा देख लिया फिर से, और ढीला ढीला छोड़ते रहे, और मस्तिष्क के अंदर ज्यादा देर रहना, उसके बाद में सीने के अंदर में ज्यादा देर रहना, और पेट के अंदर में ज्यादा देर रहना। ये इसके अंदर में हमारी सारी मशीनरी फिट है, ये मशीनरी को रिलैक्स करना है, हमको बहुत ज्यादा करना है। और यदि ऐसा कर लेते हैं तो एक वास्तव में अभी ये हम लोगों को आदत हो गई, तो 10-15 मिनट ये करना पड़ता है। खूब अपने को अपने स्वास्थ्य के लिए 1.5-2 घंटे, 1.25-2 घंटे देना चाहिए रोज। हाँ, इतना सहज नहीं होता। तो ये हो गया एक 15 मिनट, 10-12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट। अभी तो नए नए हैं तो 20 मिनट करना चाहिए, बाद में थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि ये क्यूअर करने वाली दवाई है, समझना। ये तो दवाई पहले बीमारी हो गई तो लेना पड़ेगा, क्रोसिन दिन में 3-3 बार लेना पड़ता है, और बीमारी दुरुस्त हो गई तो क्रोसिन बंद करना पड़ता है। फिर वैसे शशांक आसन एक बार चालू हो गया, कुछ दिन दवाई से रिखा
तो एक साल भर में बंद कर देते हैं, फिर आवश्यकता नहीं पड़ती शशांकासन, और दूसरे आसन आ जाते थे। तो ये हो गया। तो धीरे से अब शशांकासन का महत्व क्या है कि अधिक देर करना, शरीर को देखना अंदर भाग में, और जब उठेंगे तो उठते समय उठिए, उठते समय आंखें नहीं खोलना, बिल्कुल आंखें नहीं खोलना, पाँव निकाल लेना पर आंखें नहीं खोलना। आंखें नहीं खोलना है सबसे बड़ी चीज है इसमें। पालथी डाल के बैठ जाना और एक 4-5 मिनट खुद को देखना, कैसे लग रहा है खुद को, फीलिंग क्या हो रही है शरीर में, यह देखते रहना। मन की फीलिंग, तन की फीलिंग सब देखते रहना 5 मिनट, और उसके बाद में फिर आसन चालू हो जाता है। इसके बाद में आया था, उसका नाम था शरीर संचालन प्रकारांतर ओंकार सह। यह करने के लिए देखिए कैसा होता है, तुरंत तैयार हो जाइए ना दत्तराज, तुरंत तैयार हो जाना। शरीर संचालन प्रकारांतर ओंकार सह, यह ऐसे किया जाता है। अभी आपको इनके पैर तो नहीं दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा तिरपा हो जाइए ना, हाँ थोड़ा तिरपा, हाँ ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए अब पैर दिख रहे हैं इनके। तो शरीर संचालन में हाथ तो बाजू में है, थोड़े से इतने पास में नहीं रखिए, थोड़ा ढीला रखिए। आपकी हथेलियां हथेलियां ढीली रखो, हाँ, और एकदम ढीली रखो, खूप कडक ठेवलेली आहे, अगदी सैल ठेवा शवासनासारखी। हाँ, अब ऐसे आराम से हाँ ये देखिए अब भी किया, ऐसे पड़े रहना, और दाहिना पैर दाहिनी तरफ लेना, बाया मिलाना, दाहिना दाहिनी तरफ बाया मिलाना, दाहिना दाहिनी तरफ बाया मिलाना। ऐसे करते हुए दाहिनी तरफ जितना आ सकते हैं, वो आते समय बाई तरफ से कमर नहीं उठनी चाहिए, बाएं तरफ से जंघा नहीं उठनी चाहिए, बाएं तरफ से पुट्ठा नहीं उठना चाहिए, जितना आ सकते हैं। आखिरी में पैर मिलना ही चाहिए। और फिर यहाँ ओंकार कहना। अभी तो आप सबको 11 ओंकार करने के लिए बताया है मैंने, 11 ओंकार होने चाहिए। और फिर जगह पे आ जाना, जगह पे आने के बाद बाई तरफ जाना, जगह पे आइए ना, चलिए, हाँ 11 ओंकार हो गए। अब बाई तरफ आइए, यहाँ भी जितना जा सकते जाना, पर इधर से अभी देखिए ये दाहिनी तरफ से कमर नहीं उठनी चाहिए, कमर पुट्ठे नहीं उठने चाहिए, जंघा नहीं उठनी चाहिए, जमीन में चिपकी हुई चाहिए। और यहाँ भी 11 ओंकार के वापिस आ गए। अब कम से कम ये 2 बार करना, ये 1 बार हो गया अभी, और फिर दोबारा करना है, 2 बार मिनिमम हो जाना चाहिए। और फिर इसके बाद में हम लोगों को एक आसन पढ़ाया था, वह था शायद अर्ध पवन मुक्तासन। वो करते समय जिनको क्या नेक्रोसिस है वो कैसा करे यह भी बताया था। तो अर्ध पवन मुक्तासन दोनों प्रकार से मैं अभी बताता हूँ। ये देखिए अभी ये हाथ ऊपर है, दंड कान से चढ़ते हैं इनके, ऊपर ले आइए हाथ, हाँ, और अब दाहिना पैर 45 अंश उठाइए, और फिर 90 अंश उठाइए उसको, घुटने में सीधा रखना भाई, हाँ, और अब धीरे से मोड़ लेना पैर घुटने से। अब जिनको नेक्रोसिस है वो क्या करें, वो पिंडरी और जंघा इसके बीच में हाथ रखे, ले जाओ हाथ जल्दी ले जाओ, दोनों इधर रखे और ऐसे पकड़ ले, हाँ। और जिनको नेक्रोसिस नहीं है, घुटनों का तकलीफ ज्यादा नहीं है, वो ऊपर पकड़े, सब जन ऊपर पकड़े तो ज्यादा अच्छा है ये। और जंघा पेट पर बैठा ले, और फिर गर्दन थोड़ी सी उठा ले, और ठुड्डी घुटने को लगाने का प्रयास करें, और बायां पैर लंबा वर्तुलाकार घुमाए 3 बार, घुटने में नहीं मोड़ना, और पाउल अपने तरफ खींचे हुए चाहिए। 3 बार एक दिशा से, 3 बार उल्टी दिशा से, एक बार घुमाइए आप। मैं बता रहा हूँ, आप एक ही बार घुमाइए, ज्यादा मत घुमाइए, समय नहीं इतना अपने पास, हाँ। फिर नीचे रख दिया 3-3 बार घुमा के, गर्दन भी नीचे रख दी, हाथ भी छोड़ दिया, और पांव ऊपर कर लिए, और फिर धीरे से 45 अंश लाए, घुटने में सीधा चाहिए, और जमीन पर रख लिया। ऐसे बाएं पैर से भी करना, समझ गया है ये? तो ये 1 बार करना, दाहिने पैर से 1 बार, बाएं पैर से 1 बार। नेक्रोसिस वालों को कैसा करना है पता चल गया होगा अभी, तो वो भी ख्याल करें, जितना जमेगा वैसे करना।
ये हो गया तो इसके बाद में आपको अब कौन सा एक आसन पढ़ाया था? भुजंगासन। वो भुजंगासन कैसा था? सर्वांगासन पढ़ाया है ऐसा मुझे लगता है, सर्वांगासन और मत्स्यासन भी पढ़ा दिया है, पर अभी बाद में बताता हूँ, पहले भुजंगासन लेंगे। तो पेट पर आ जाना, पेट पर आ गए, ये देखिए, ये पेट पर आ जाते हैं और पेट गुरुजी, पे आने के बाद गुरुजी थोड़ा हाँ सा डिस्टर्ब करूंगा। वो हाँ दत्तराज, कुछ लोग एंट्री करना चाहते हैं, थोड़ा उनको क्लिक कर दो ना। दत्तराज को बोलो। हाँ, अक्षय अक्षय को हाँ, बोलो। अक्षय, कोई वेटिंग लोग रूम में आ कोई रहे नहीं तो है अभी। क्लिक कर देना उनको। हाँ हाँ मुझे फोन आया था, तो प्लीज ले लो उनको। हाँ हाँ, वो वेटिंग रूम में आए आ गए तो तो कर दूंगा लेंगे ना। ना वो। ओके ओके, हाँ थैंक लेंगे, यू, पर थैंक वो यू, वेटिंग रूम में आना चाहिए। थैंक यू, हाँ थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ओके। अभी ये क्या कर रहे हैं? हाथ पीछे ले जाओ बराबर, पीछे नहीं, ऐसे नहीं, आखिरी फसली तक। हाँ, आखिरी फसली में भुजंगासन करना है। हाँ, ये ऐसा रखो ना। हाँ हाँ, ये ऐसे, और अब कोहनिया एक दूसरे के पास मिला। भुजंगासन याद है सबको? पांव मिले हैं वहां, एड़ियां और अंगूठे पांव को मिले हैं, और फिर धीरे से गर्दन उठाई, हाथ पर बल नहीं दिए, बिल्कुल ही गर्दन केवल उठाई, हाथ पे बिल्कुल बल नहीं है, यानी ये उठा के दिखाएंगे चल, ले जाइए ऊपर गर्दन, ले जाइए, ले जाइए, हाथ उठा के दिखाइए जमीन से, हाथ उठाइए जमीन से, ये देखिए जमीन से उठ गए। ऐसे शांत पड़े हैं, चेहरा और शांत बनाना, स्मित युक्त करना, और शांत पड़े हैं। 2 मिनट रुकने का प्रयास करना, इसमें धीरे से नीचे आ जाना। ये भुजंगासन हो गया, ये ही अपने को पढ़ाया था, बिल्कुल इतना काफी हो जाता है ये भुजंगासन। और फिर पढ़ाया था, मुझे ऐसा लगता है प्रीति मैडम, अपने को सर्वांगासन पहले इसमें पढ़ाया था कि इसमें पढ़ाया था? नहीं, याद नहीं है? पढ़ाया था सर इसमें। गुरुजी इसमें नहीं पढ़ाया था। अच्छा, पर मत्स्यासन पढ़ाया था, पर ऐसा लगता है मुझे मत्स्यासन पढ़ाया था क्या? गोमुखासन पढ़ाया था। नहीं याद है। अच्छा, गोमुखासन करेंगे बाद में। गोमुखासन करेंगे, वो आखिरी आता है। तो ये हो गया हमारा आसनों का पहला भाग। और अब बाद में जो पढ़ाए हैं वह थोड़े से, एक मत्स्यासन बता रहा हूं मैं अभी। मत्स्यासन कैसा रहता है वो देख लीजिए, वो करना है थोड़ा सा। मत्स्यासन में, चलिए मत्स्यासन की तैयारी करिए। मत्स्यासन में सादी पालथी डालना, सादी पालथी ऐसे, और थोड़ा आप कैसे करेंगे, थोड़ा तिरपा हो जाइए ना, ऐसे ऐसे नहीं, लेट के करना। तो ऐसे मेरे तो उल्टा करो थोड़ा सा, और उल्टा थोड़ा, और हाँ, बस बस बस, ये देखिए, अब ये लेट गए, सादी पालथी डाली और लेट गए। तो लेट कर सादी पालथी डाल सकते हैं उल्टा करने के बदले। और फिर जाकर उन्होंने जंघाएं पकड़ ली, मांड्या पकड़ा फक्त, और कोहनिया जमीन में गाड़ ली। मांड्या पकड़ा था पिछले, हाँ हाँ, और कोहनिया जमीन में गाड़ दी, और पीठ उठाई और गर्दन अंदर डाल दी। ये देखिए, पीठ उठा के गर्दन अंदर डाल दी। ये ऐसे करना है, जितना आएगा उतना, पर बड़ा आसान हो जाएगा ये। हाँ, अभी बताए वैसे किया तो सादे सो गए और पालथी डाल दिए। अभी इनकी जगह थोड़ी सी कम हो रही है, अपने जगह की अड़चन आती है इसलिए, पर ऐसे आड़े करते तो अपने को अच्छा दिखता रहा हो। तो ऐसे थोड़ा सा आराम कर लिए और फिर गर्दन निकाल लिया। हाँ, आड़ो होता है तो का, हाँ हाँ, ये देखिए, ये ऐसा पकड़ लिया, दिखा क्या आपको सबको? और ये रुके थोड़ा देर, जितना रुक सकते हैं। इसमें भी 2 मिनट रुकना है। धीरे से अब गर्दन निकाल लिए, पीठ जमीन को लगा लिए, हाथ निकाल लिए और उठ के बैठे। ये हो गया हमारा मत्स्यासन। और इसके बाद में बैठे हुए आसनों में हमने
एक पद्म वक्रासन किया था। पद्म वक्रासन वो कैसा था? तो सादी पालथी डाली, एक पाँव ऊपर एक पाँव नीचे, अर्ध पद्मासन तरीका ये। और फिर दाहिना पैर ऊपर है तो बाएं हाथ से दाहिना घुटना जंघा की तरफ से पकड़ा और फिर बायां हाथ पीछे ले गए। और फिर कमर मरोड़ी पहले, और फिर सीना मरोड़ा, फिर कंधा मरोड़ा, और फिर गर्दन इतनी मरोड़ी की छुट्टी और कंधे के सीन में आवे। और आंख भी मरोड़ी, आंख मरोड़ी यानी दाहिना कान देखने का प्रयास किया है। और यहाँ फिर ओंकार किए हैं। ओंकार कैसा किया था? ये देखो, ओम ऐसा होना चाहिए, आवाज 5 बार तो भी कहना है। कैसा? ओ इतना लंबा कह सकते हैं एकदम में। उसमें आधा देर ओ, आधा देर म, फिर से श्वास लिया, दूसरे बार का 5 ओंकार होने के बाद फिर वापस आ गए धीरे से। आंखें लाई, गर्दन जगह पे लाई, कंधे जगह पे लाए, सीना, कमर, और फिर हाथ और पांव बदल लिया। बायां पैर ऊपर लिया और दाहिना पैर नीचे जाने दिया। और फिर उल्टा दाहिने हाथ से पकड़ा, बायां पैर का घुटना जंघा की तरफ से, दाहिना हाथ उधर रखा पीछे में। और फिर से वही कमर मरोड़ी, सीना मरोड़ा, कंधे मरोड़े, गर्दन मरोड़ी और आंखें मरोड़ी और 5 ओंकार कहे और वापिस आ गए। फिर से आ जाइए वापिस पद्म वक्रासन। वो देखो पीछे से हाथ सामने आ गया, ऐसा आता है। धीरे से वापस आ गए। ये होगा पद्म वक्रासन। और एक बताया था गोमुखासन ओंकार सह। गोमुखासन कैसा है? तो दाहिना पैर घुटने से मोड़ा और बाई जंघा के नीचे से एड़ी कुल्ले के पास लाई, बाएं कुल्ले के पास। बायां पैर भी मोड़ लिया और उसकी भी एड़ी दाहिने कुल्ले के पास लाई। घुटने के ऊपर घुटना आ गया बिल्कुल। और जो पैर नीचे है, पैर नीचे दाहिना है सीधे हाथ का, तो सीधा हाथ पीछे ले गए पीठ की तरफ से और गर्दन की तरफ उंगलियां लाई। ये लाई, गर्दन की तरफ उंगलियां लाई। और फिर दूसरे हाथ बाजू में लिया, ऊपर लिया, दंड कान को लगाया, कंधे से हाथ थोड़ा सा पीछे खिसकाया और कोहनी से मोड़ लिया। और उंगली पकड़ना संभव हो गया तो पकड़ लिया, पकड़ ली उंगली। ये देखिए। और फिर यहाँ फिर से वही ओंकार कहना। और ओंकार आता है। और अभी किसी लोगों को कपालभाति पढ़ाई होगी मैंने, मुझे याद नहीं है, यहाँ पढ़ा नहीं रहा क्योंकि ये कोविड का सीजन है ना, तो कपालभाति का जोर से श्वास आ गया तो दूसरे को शायद तकलीफ हो जाए, इसलिए वो पढ़ाया नहीं है। आपने कोविड खत्म होने के बाद पढ़ाएंगे। ओंकार कहना है, ओंकार जरा चलना चाहिए, बहुत अच्छा। और फिर एक 5 ओंकार तो भी होना चाहिए। और फिर हाथ धीरे से छोड़ दिया और फिर हाथ उतार दिया, दूसरा हाथ भी उतार दिया, दूसरा हाथ भी उतार दिया, पांव भी लंबे कर दिए। और ऐसे ही फिर पांव बदल के करना, पांव बदल लेना। अब बायां पैर पहले नीचे लेना, बायां पैर लिया, लो जल्दी बायां पैर तुरंत लो और दाहिना पैर ऊपर रखो। हाँ, तो बायां पैर नीचे तो बायां हाथ पीछे पीठ की तरफ से गर्दन की तरफ जाएगा, वो याद कर लेना, समझ गया। और ये हाथ दूसरा हाथ अब ऊपर से जाएगा, ले जाइए ऊपर और कंधे से पीछे ले जाइए और मोड़ लीजिए। और फिर 5 ओंकार कहना या धीरे से छोड़। ये हाथ पकड़ना संभव नहीं हुआ, ये देखिए वो कह रहे हैं ओंकार। तो 5 ओंकार हम लोग यहाँ कहेंगे और 5 होने के बाद फिर हाथ निकाल लिए फिर से। इतना हमको पढ़ाया था। और फिर प्राणायाम पढ़ाया था। हाँ। प्राणायाम कौन सा पढ़ाया था मैंने? देखिए यह प्राणायाम था जय हमारा जय प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम पढ़ाया था। हाँ, उज्जाई प्राणायाम। और
हम अभी यहाँ तुरंत अभ्यास करेंगे। उज्जाई प्राणायाम में जैसे बैठ सकते हैं बैठ जाना। जिनको नहीं कुर्सी से वो कुर्सी पे भी बैठ जाए थे। जिनको पद्मासन आता है पद्मासन, नहीं तो अर्ध पद्मासन, नहीं से कैसे भी बैठे। अभी ये अर्ध पद्मासन डालेंगे, अर्ध पद्मासन डाल। वो रेगुलर अभी हमारे लिए अर्ध पद्मासन नहीं अच्छा है ऐसा समझे। और जिनको कुछ नहीं आता वो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। कैसे बैठे वज्रासन में, देखिए वज्रासन में दिखाइए बैठना। ये ऐसे भी बैठ के कर सकते हैं, बस वो तो पता है सबको, ये पता है। हाँ, ऐसे बैठ जाना और ऐसे बैठकर और हम बड़े आसानी से और उज्जाई प्राणायाम करेंगे। अरे बाप रे, क्या हाल है यार, 1 मिनट, कुछ तो भी गड़बड़ हो गई है। उगाच कोणाचा तरी हे आला यार संदेश, नाही मेसेज आलाय. मेसेज यायला नको बाबा, हा त्यांना मेसेज नका पाठव म्हणा बा उगाच. मग सगळं मला येत नाही, मी डिस्टर्ब झालो तर मग सगळं बंद होऊन जाईल ना. मला हे समजत नाही की इतकं मोबाईल. आता मेसेज वगैरे नका पाठव म्हणा, हे नंतर बोलू ना आपण, पण हे मेसेज वगैरे पाठवण्याचे प्रकार नका करू आता. तुम्ही मध्ये बोला, मला सांगा, मला सांगितलेलं समजतंय, पण मेसेज पाठवल्यावर ते पुन्हा कसं ओपन करायचं हे समजत नाही. मग नाही ते तुम्ही नका वाचू, ते नंतर आपण घेऊया. हो, पण मग ते बंद होऊन जातं ना, समोर दिसणंच बंद होऊन जातं. म्हणून म्हटलं त्यांना सांगा सगळ्यांना, असं सगळ्यांना ऐकू जात असेल म्हणा आता माझं बोलणं, कि मैसेज कृपया पाठव नका. तो ये ऐसी स्थिति आ गई, तो अब इसमें बैठने के बाद अपन नींद में जैसे खर्राटे लगाते हैं वैसा आवाज आना चाहिए। एक शांत बैठे रहे ना, और ये चिन्ह मुद्रा लेना, यानी तर्जनी जो है वो अंगूठे के उद्गम में लगनी चाहिए। दिखाइए, हाँ लगाइए, हाँ, और तीनों उंगलियां मिली हुई बाकी जो है, और कोहनिया कमर के पास में, हाथ औंधे जंघा पर, ऐसे बैठ के। और फिर आवाज कैसा आएगा ये दिखा रहा हूं मैं। आवाज सुनाई देता है क्या मुझे समझता नहीं है, पर देखिए बाद में बताना आवाज आए क्या। मैं श्वास लेते समय खर्राटे लगा रहा हूँ और श्वास छोड़ते समय भी खर्राटे लगा रहा हूँ। देखिए कैसा कर रहा हूँ। आवाज आ रहा है क्या मैडम, आवाज आ रहा है क्या? हाँ, फिर से देखो, दोनों आवाज देखो। हाँ, फिर से ये आवाज पहले ले रहा हूं अंदर में। ये हाँ ऐसे आवाज करना है, और यह आवाज एक 10-11 बार करना चाहिए। इससे क्या होता है यह बताया था आप सबको, फिर से इसके और याद दिलवा देता हूँ, स्मरण करवा देता हूँ कि इससे अपने 3 दोष होते हैं। कौन से? कफ, वात, पित्त। ये तीनों दोषों का समन्वय वो सही रहे, वो सुस्थिति में रहे और जितना चाहिए उतना रहे, तो शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। और उज्जाई प्राणायाम से, हाँ अभी देखो किसी को खांसी आ गई, इसका मतलब वो नाक के पास में उनका आवाज हुआ। नाक के पास में नहीं आना चाहिए आवाज। उज्जाई में गला जो है, देखिए मुझे दिखाइए अक्षय, अक्षय मुझे दिखाओ, अक्षय मुझे दिखाओ। हाँ, ये जो गला है ना, यहाँ से आवाज आनी चाहिए, और नाक के पास से आवाज नहीं आनी चाहिए। नाक के पास से आवाज आई तो फिर आपको खांसी होगी, अभी जैसे हुई खूप लोगों को अनावश्यक रूप से। खर्राटे हो त्यांनी आपल्या खसखस, सर्दी व्हायच्या अगोदर जसं नाकाला खसखस होते तसं खसखस होते। जर का आपण रात्रभर खूब रात में बहुत खर्राटे देते हैं, पर कभी खांसी आती है क्या? नहीं। तो उस समय यहाँ कंठ का संकोच करते हैं अपने,
और फिर आवाज आता है ये खर्रा टोका। तो वैसे खर्रा टोका आवाज करना है। और वो यदि करते हैं तो तीनों दोषों में समन्वय आ जाता है। और फिर सप्त धातु है अपने, ये सप्त धातु से अपन बने हुए हैं। ये सप्त धातु का भी और शुद्धिकरण और वर्धिष्णु होते हैं, वे बढ़ते हैं अच्छे ढंग से। और धातु यदि सातों बढ़ने लगे तो शरीर पुष्ट बनता है, यानी स्वस्थ बनता है। ये पक्का याद करना, उज्जाई का यह वैशिष्ट्य है। और इसलिए आप उज्जाई जरूर करते जाइए। और बाद में कौन सा आता है तो नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसा है देखिए, अभी वो दिखा रहे हैं दत्तराजाल दाखवा, ये आ गए। अब ये देखिए, दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा बनाई, दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा बनाइए। प्रणव मुद्रा में तर्जनी और मध्यमा अंदर डाल दी, अनामिका और करांगुली इकट्ठी रही और अंगूठा अलग रहा। तो हमको दाहिने से पहले लेना है और बाएं से छोड़ना है बाद में। तो दाहिने से लेना है, इसका मतलब बायां बंद करना। काय से बंद होता है बायां तो करांगुली से बंद होता है, करांगुली और अनामिका से बायां बंद। और दाहिने से एक मंत्र में लेना और बाएं से 2 मंत्रों में छोड़ना। वो अभी मैं 1 या 2 बार इनसे करवाता हूं केवल। ये देखिए, ये कर रहे हैं, दिख रहा है कि आपको? अच्छा, एकदम देख लीजिए अच्छे ढंग से। और आप देखिए, ये इनको बोल रहा हूं, दाहिने से लीजिए श्री राम जय राम जय जय राम, बाएं से छोड़िए श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। दाहिने से लीजिए श्री राम जय जय राम, बाएं से छोड़िए श्री राम जय जय राम। ये एक 11 बार तो भी होना चाहिए। और फिर उल्टा, यानी बाएं से लेना और दाहिने से छोड़ना। चलिए तैयार, बाएं से लेंगे यानी अभी अंगूठा बंद, अंगूठे से रहना बंद करेंगे, बंद किया इन्होंने। अब लीजिए बाएं से, लीजिए श्री राम जय जय राम। दाहिने से छोड़िए श्री राम जय राम श्री राम जय राम। बाएं से लीजिए श्री राम जय राम। दाहिने से छोड़िए श्री राम जय राम। ये ऐसे 11 बार होना चाहिए। और यह जो प्राणायाम हो जाता है उसके बाद में हाथ निकाल लेना, हाथ निकाल लीजिए। और फिर एक बताया था, किनको बताया था देखिए, खूब एसिडिटी हो जाती है कभी कभी आप लोगों को, याद है? शीतली प्राणायाम बताया था, खूब एसिडिटी। हाँ बताया था, याद है क्या? हाँ। पहले इसमें बताया था। हाँ, जब एसिडिटी खूब हो जाती है, होती है आपको, ये सबको होती है, मुझे पता है। वो आयरन बढ़ जाता है और फिर टट्टी बराबर होती नहीं जल्दी, और फिर एसिडिटी बढ़ जाती है। ऐसा अनुभव आप लोगों का है, मुझे पता है। तो जब ऐसी खूब एसिडिटी हो जाए, पेट में जलन सरीका लगने लगे, आंखों में गर्म लगने लगे, तो फिर क्या करना चाहिए? ये देखिए, शीतली प्राणायाम करना चाहिए। वो कैसा होता है? तो होठों का चंबू बनाना, और ये चंबू में से जीभ बाहर निकालना, जीभ की नली पुंगली बन जाना चाहिए। और ये पुंगली में से हवा अंदर खींचना, वो पेट में भी भरना, सीने में भी भरना, बगलों में कंधे भी ऊपर चले जाए, शरीर ऊपर ऊपर चढ़ता जाए। भरो, खींचो अंदर में, खींचो अंदर में, पेट में भरो, पेट में भरो, सीने में भरो, कंधों तक ऊपर जाने दो। हाँ, ये हो गया। और अब पूरा हो गया तो जीभ अंदर लेना, ओठ बंद कर लेना और ठुड्डी कंठ पे दबाना, ठुड्डी कंठ पे दबाओ। और एक 5 सेकंड रुके रहना, 5-7 सेकंड जितना रुक सकते हैं, छोड़ना नहीं श्वास। और फिर शरीर ढीला छोड़ देना, श्वास छोड़ देना। फिर से दोबारा करना, ये 5 ही बार करना, ज्यादा नहीं करना, 5 ही बार करना, खूब नहीं करना है। और खूब ही का एसिडिटी कम नहीं हो रही तो फिर दोबारा 5 बार कर लेना।
इतना ही करके देखिए। हाँ, और ये शीतली प्राणायाम रोज नहीं करना। जब एसिडिटी वगैरह खूब रहे, गर्माहट खूब रहे, शरीर में जलन लग रही है और अच्छा दर्द हो रहे हैं निर्माण, तो करते जाना ये शीतली प्राणायाम। और फिर आखिरी में क्या है, ओंकार जाप, नादानुसंधानम वाला ओंकार। ओंकार जाप में शांत बैठे रहना और अपना आवाज, हम जब ओम कहेंगे तो अपना आवाज दोनों अपने कानों से सुनना, वो खूब आवश्यक है, सुनते रहना। और उसी समय मस्तिष्क के अंदर में कंपन होते हैं, खूब वाइब्रेशंस, उसकी ओर भी मन लगाना। और फिर वो कहते कहते आखिरी में तो श्वास छोड़ते समय ओंकार करते हैं तो आगे छोड़ नहीं सकते श्वास, तो रुक जाते, तो श्वास लेना पड़ता है। श्वास लेंगे तो नथुनों से लेंगे, तो नथुन उसके अंदर में हवा जाती है तो घर्षण होता है, तो उसका भी आवाज आता है। ये 3 आवाज है। ओंकार का आवाज को अपन ध्वनि कहें, उस समय मस्तिष्क के अंदर में जो होता है वो कंपन, उसको निनाद कहें। और फिर नाद, नाक में अंदर में जो घर्षण होते हुए निर्माण होता है, इसको नाद कहे। तो ध्वनि, निनाद और नाद, ये सुनते हुए ओंकार जाप करना चाहिए। ओंकार जाप एक 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक करना चाहिए, उसके जुड़ कर। बिल्कुल कैसा होता है, तो ये कर रहे हैं ऐसा मानो, और मैं भी कर रहा हूँ अभी, देखिए ओंकार आप भी कर सकते हैं। ओम कहना है, अपना अपना ओंकार जितना होता है उतना करना, कोई बड़ी बात नहीं, पर आधा देर ओ आधा देर म। और चेहरे पे शिकन नहीं आना चाहिए, चेहरा प्रसन्न रखना है, ठुड्डी ऊपर नहीं जानी चाहिए, कंठ की तरफ थोड़ी सी चाहिए, कंठ खूब दबाना नहीं, पर केवल कंठों की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई नम्रता। और ये देखिए आवाज कैसा आता है, ओ ऐसे बारंबार कहना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा बारंबार कहना। हाँ, ये बारंबार कहेंगे और कहना हो गया 5, 7, 10 मिनट कि फिर शांत बैठना। अब सबसे महत्वपूर्ण है आखिरी वाला, ये शांत बैठना, कुछ करना ही नहीं, मन में भी विचार नहीं आना, तन में भी कुछ क्रिया ना हो, कुछ नहीं, शांत बैठे रहे, निर्विचार। यानी यह सबसे बड़ा निर्वाण से लिखा अवस्था अपनी होता है, शांत बैठे, चेहरे पे एकदम सौम्य शांत भाव, कोई भी विचारों का भाग नहीं, और शांत बैठे हैं। ऐसे बैठना 5 मिनट, कुछ विचार ही नहीं आवे, आए तो ठीक है, उसको देखना नहीं, उससे रमना नहीं, आया आया गया, आया गया, पर बैठे रहना ऐसे 5 मिनट। और आखिरी में ये हो गया कि फिर से वही कहना, कौन सा, ये ऐसा शब्द आता है, ये कहना चाहिए सब। ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र रहते हैं, इससे अपने तन मन बुद्धि में और बहुत पॉजिटिव एनर्जी जागृत हो जाती है। तो कौन सा मंत्र आता है फिर आखिर में, ये आता है अपना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। ऐसा बोलकर फिर सामने माथा टेक देना, माथा टेक दीजिए सामने, हाथ पीछे बांधकर माथा टेक देना, और फिर उठ जाना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा बोलना, और मुझे केवल समाधान सुख और निरोगत्व दीजिए, ऐसा ही प्रसाद मांग लेना, खत्म और समाप्त कर। यह हमारा कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। इतना आसन हमने पढ़ाए थे आपको सब।